अवस्था के बारे में पढ़ा था कि शिशु अवस्था किसको कहते हैं और नवजात अवस्था किसको कहते हैं। शिशु अवस्था और नवजात अवस्था के बारे में अंतर समझाया था। वसा की मात्रा, पानी की मात्रा जो होती है नवजात बच्चे में कितनी होती है, और जब बच्चा जन्मता है तो उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, 75% होती है, और उसके अंदर जो वसा की मात्रा होती है 12.15% मानी जाती है। तो जैसे जैसे स्वस्थ व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, जैसे जैसे वृद्धि और विकास की और शेष अवस्था में उसकी जो विकास और वृद्धि होती है वो बड़ी ही तीव्र गति से होती है, और जो मस्तिष्क का विकास भी है वो भी 90% पूर्ण हो चुका होता है। उसके बाद वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो नवजात का जो उत्सर्जन तंत्र और भूख जो होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, वो परिपक्व नहीं होते हैं, परंतु शेष अवस्था खत्म होते होते शिशु के भूख वयस्कों की तरह कार्य करने लग जाते। जैसे जैसे शेष अवस्था खत्म होगी वैसे वैसे जो बालक होगा उसके भूख जो होते हैं वयस्कों के भांति कार्य करते हैं। शेष अवस्था में पोषण स्तर 3 कारकों को प्रभावित करता है। शेष अवस्था जब होती है तो बालक के अंदर 3 कारक के अंदर प्रभावित करता है। सबसे पहला होता है गर्भावस्था, धात्री अवस्था के दौरान माता का पोषण। जब गर्भवती होती है स्त्री तो उसको अगर पोषण स्तर जिस बच्चे का, जिसकी माता का अच्छा होगा तो बच्चा ही स्वस्थ होगा, वृद्धि और विकास भी अच्छा होगा, उसमें कोई सी प्रकार के रोग नहीं होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक मात्रा में। अगर माता का गर्भावस्था के अंदर दुखी होना, किसी बात को लेकर चिंता करना, पोषण स्तर निम्न रहना, जिससे कि बच्चा हो जाता है उसमें भी विकार उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर भी विकास की गति बड़ी धीरे धीरे गति से होता है, और उसमें कई कमी हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम पाई जाती है, अधिक बीमार पड़ते हैं। तो जब माता गर्भ होती है तो उसको अच्छा पोषण यानी कि पोषणीय भोजन करवाना चाहिए। दूसरा है धात्री अवस्था। धात्री अवस्था के दौरान जब माता होती है, जब बच्चे को दूध पिलाती है, उसी समय भी माता का पोषण स्तर जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें अच्छे नहीं है, इसमें कमी है, तो बच्चे को जो दूध आएगा, माँ के थ्रू जो दूध आता है, तो वो बच्चों को पोषण नहीं दे पाता। बच्चों को पोषण नहीं देने पर उसके विकास और वृद्धि नहीं होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी, बच्चा अधिक से अधिक बीमार रहेगा, और माता के शरीर और बच्चे का शरीर जो होता है दोनों का दुर्बल हो जाएगा, किसी कार्य को नहीं कर पा, थकान, बीमारी, आमंत्रण हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था और धात्री अवस्था के दौरान माता को हमेशा पोषण स्तर पर उच्च देना चाहिए। दूसरा, स्तनपान का ऊपरी दूध तथा भोज्य उनकी अपर्याप्तता। कई बार होता है स्तनपान का ऊपरी दूध, यानी जब माता है बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, कई कारणों से वो नहीं पिला पाती है, तो बीमार है या अपने बच्चे को नहीं पिलाना चाहती, सोचते हैं कि मेरे बच्चे को दूध पिलाएंगे तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। अगर ऐसी माताएं सोचती तो बिल्कुल ही गलत है। अगर वो ऐसा सोचती तो माता खुद को भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, और दूधपान नहीं करवाने पर बच्चे का भी वृद्धि विकास नहीं के बराबर होता है। तो स्तनपान या ऊपरी दूध, और कई कारण ऐसे भी होते हैं, किसी माता की मृत्यु हो जाए, असामयिक मृत्यु, या बच्चा जन्म लेता है तो माता की मृत्यु हो जाए, माता को किसी प्रकार का रोग हो जाए तो बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकते, तो उसको ऊपरी दूध पिलाया जाता है। और भोजन की पर्याप्तता, और कई बार माता को भोजन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, किसी कारण से, गरीबी के कारण या किसी कारण से, बीमारी के कारण, तो भोजन की अपर्याप्तता का भी जो स्तर होता है बच्चों पर, जो विशेष अवस्था के बच्चों को पड़ता है, इससे उसका जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा पड़ता है। तीसरा है माता व पिता द्वारा जन्मजात विशेषता। कई बार ऐसा होता है कि जो माता व पिता होता है दोनों में जन्मजात विशेषताएं पाई जाती है। माता या पिता दोनों ही बीमार है, दुर्बल है, तो बच्चे के अंदर भी वो वृद्धि नहीं होगी, विकास भी धीरे गति से होगा, क्योंकि ये वंशानुक्रम के आधार पर भी मानते हैं कि अगर माता पिता में किसी प्रकार के रोग होते हैं तो बच्चे में भी उसकी गुण पाया जाता है। तो इनमें ये भी पाया जाता है कि ये पोषण स्तर को भी प्रभावित करती है। या जैसे अवस्था के दौरान शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी होती है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन आदि, इसकी हमें भरपूर मात्रा में साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इन चीज़ों की भी वृद्धि बढ़ती है। तो ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन आदि भी प्रचुर मात्रा में बच्चे या बच्चे की गर्भवती माता को खिलाए या धात्री अवस्था माता को खिलाए, और बच्चों को भी अपना पोषण मिलता है। शिशु की पोषणिक आवश्यकताओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले जो होती है वो होती है जन्म से लेकर 6 माह तक की अवस्था, और जो दूसरी होती है 6 माह से लेकर 12 माह की अवस्था जो होती है वो शिशु की पौष्टिक आवश्यकताओं को 2 भागों में बांटा है। और जो मैंने आपके लिए प्रश्न भी लिखे हैं 2, एक स्वस्थ शिशु की लंबाई और जन्म के समय कितनी होती है, वो होती है 50 से लेकर 55 सेंटीमीटर होती है।
दूसरा प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के शरीर में पानी की मात्रा और वसा की मात्रा होती है, ज़्यादा कौन सी मात्रा होती है, पानी की या वसा की? तो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो होती है पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, 75% पाई जाती है। अच्छा बच्चों, ये सारा जो मैं लिखवा रही हूँ सब आपको लिखना है और उसको याद भी करना है और कॉपी के अंदर वर्क भी करना है। थैंक यू बच्चों।